प्रॉपर्टी एक बार वक्फ प्रॉपर्टी गजट नोटिफिकेशन होने के बाद वो कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं या अगर कोई उसे खरीदते हैं आके टेनेंट बन के या लीगल फ्रेमवर्क में जो काम करना है वो करिए, मगर इलीगल तरीके से जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के में सेल ट्रांजैक्शंस या जो है एंक्रोचमेंट्स ये चीज़ें जो है मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सख्ती से इसके ऊपर जो है कार्रवाई करेगी। लीज को देना बोल के बताए ही, और तहफ़्फ़ुज़ करते हुए लीज को देना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लीज को किसको देना मेरा सवाल है। लीज को कौन लेना, कैसे लेना, उसका तरीक़ा क्या है। आज एपी वक्फ बोर्ड के सीईओ अलीम बादशाह का दौरा कर्नूल में रहा, जिसके चलते आज उन्होंने कुछ औकाफी ज़मीनात पर कर्नूल एमएलए हफीज़ खान के साथ दौरा किया और उसके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मंसूबे भी बनाए, यानी प्लान्स बनाए। नाजरीन, जिसके चलते आज कर्नूल एमएलए हफीज़ खान ने खुले तौर पर कहा कि औकाफी जायदाद एक बार वक्फ हो जाती है तो उसे कोई भी किसी भी तरीके से नहीं बदल सकता, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसे लीज पर भी लेकर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वहीं वक्फ प्रोटेक्शन फोरम आंध्र प्रदेश के कन्वीनर सैयद महमूद पीर ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह के साथ 4 मुस्लिम्स एमएलए से डिमांड की है कि रियासत आंध्र प्रदेश के तमाम खाली औकाफी जायदादों की फहरिस्त यानी लिस्ट लीडिंग तेलुगु और उर्दू अखबारात में डलवाए और उसे ओपन ऑक्शन में लेकर औकाफी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के साथ लीज यानी वक्फ एक्ट के तहत लीज पर दें। आज कर्नूल एमएलए हफीज़ खान साहब से मिलकर कर्नूल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी वक्फ प्रॉपर्टी से ऊपर इंस्पेक्शन करना हुआ और वक्फ बोर्ड के जानिब से पूरा एक सर्वे अब पूरा वक्फ प्रॉपर्टीज़ का कर रहे हैं और 1956 रिकॉर्ड और 62 का गजट को पूरा लेके ये 22 प्रोहिबिटरी लिस्ट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रोहिबिटरी लिस्ट जो भी है वो पूरा प्यूरिफिकेशन ऑफ डेटा रिकैंसिल कर रहे हैं। वो एक हफ्ते में हो जाएगा और गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भी सबमिट करके जाएगी। बाद में ये प्रॉपर्टीज़ फेंसिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ का भी एक सिलसिला अब शुरू करे हैं और बोर्ड से इरेक्ट करने का भी कर रहे हैं। इसके साथ जो भी एंक्रोचमेंट जो ये बीच में थोड़े अखबारों में आया था उसी लिए हिसाब से इधर दौरे में आना पड़ा। वो प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर कमिश्नर से भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर से बातचीत हुई थी। सो ये प्रॉपर्टीज़ पूरे बचाने के लिए और हर कदम भी उठाएंगे और पब्लिक को भी एक अपील है इसमें क्या है वक्फ प्रॉपर्टी एक बार वक्फ प्रॉपर्टी गजट नोटिफिकेशन होने के बाद वो कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं या अगर कोई उसे खरीदते हैं वो लीगली नॉट वैलिड होगा। सो ये हिसाब रखते हुए पब्लिक को ये सोच समझ के कदम उठाने करके अपील कर रहा हूँ। जब से हमारी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आई है जगन मोहन रेड्डी साहब की लीडरशिप में और हमारे डिप्टी सीएम अमजद बादशाह साहब की लीडरशिप में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए कई मेजर्स एंड स्टेप्स लिए जा रहे हैं एंड उसी में जो है एक हमारे अच्छे काम करने वाले वर्क ओरिएंटेड सीईओ साहब अलीम बादशाह साहब भी इस टाइम पे काम जिस तेज़ी से कर रहे हैं शायद ही कभी इतना काम इतनी तेज़ी से वक्फ बोर्ड में हुआ था। पिछले 2 साल में ही प्यूरिफिकेशन ऑफ 22 ये लिस्ट हो चुकी है। माने गैजेट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो प्रॉपर्टीज़ को गैजेट में चढ़ाना है और जो प्रॉपर्टीज़ जो है रीसर्वे करना है, ये सारा डेटा जो है बिखरा हुआ था ये पूरों को स्ट्रीमलाइन करे हैं, पूरा डेटा को एक जगह पे जमा करे हैं। उसके साथ साथ फिर देन रिकन्सिलेशन विथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड अपडेट टू रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फिर अपडेट टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ताकि जो है वो लोगों को कोई भी वहाँ पे परमिशंस ना मिले। ये सारा काम भी जो है इन पैरेलल वक्फ बोर्ड सीईओ साहब दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी कर रहे हैं एंड जहाँ तक हो सके वहाँ तक पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज़
के ऊपर जो लीगल केसेस हैं उसके ऊपर फॉलो अप कर रहे हैं एंड बोर्ड्स एरेक्ट कर रहे हैं। फेंसिंग के लिए जो है परसों बजट में भी जो है पैसे उसके ऊपर रिलीज़ हुए हैं। ये सारे मेजर्स पहले कभी वक्फ बोर्ड के अंदर या जो है इससे पहले के गवर्नमेंट्स कभी नहीं करे थे। इस बार हमारी गवर्नमेंट में हमारे अमजद बादशाह साहब और CEO साहब मिलकर जो है जो काम कर रहे हैं उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पे हमारे CM जगन मोहन रेड्डी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले दिनों में हाउ टू इम्प्रूव द रेवेन्यू, हाउ टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज़, हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू थ्रू दिस प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर भी जो है हम लोगों का नेक्स्ट लेवल ऑफ एजेंडा है। एक के बाद एक हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक 2 इयर्स में बहुत कुछ हासिल करे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी जैसा CEO साहब बता रहे थे, वक्फ प्रॉपर्टी वंस ए वक्फ प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज ए वक्फ प्रॉपर्टी। आज आप कुछ चोरी करके या जो है सिस्टम को जो है तोड़ मोड़ के जो है आप उसको रजिस्टर कर लिए या उसको आप एंजॉय कर लिए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वापस वक्फ बोर्ड वो प्रॉपर्टी आपके पास से नहीं लेती। ज़रूर आपसे जो है वो वक्फ बोर्ड जो है आपके पास से वो प्रॉपर्टी को वापस ले लेती। तो इसीलिए आप लीगली आके टेनेंट बन के या लीगल फ्रेमवर्क में जो काम करना है वो करिए, मगर इलीगल तरीके से जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के में सेल ट्रांजैक्शंस या जो है एंक्रोचमेंट्स ये चीज़ें जो है मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सख्ती से इसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO आलिम साहब जो है आज कर्नूल का दौरा किए हैं जनाब MLA हफीज़ खान साहब के साथ। बड़ी खुशी हुई और आज MLA हफीज़ खान साहब भी जो है वक्फ बोर्ड के लैंड्स को जो है तहफ़्फ़ुज़ करना का एक अच्छी सोच सोचे हैं और उसको लीज़ को देना बोल के बताए हैं। और तहफ़्फ़ुज़ करते हुए लीज़ को देना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लीज़ को किसको देना मेरा सवाल है। लीज़ को कौन लेना, कैसे लेना, उसका तरीक़ा क्या है। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब से रहो और या डिप्टी CM हमारे अमजद बादशाह साहब से रहो और जो भी हमारे जितने मुस्लिम कायदीन MLA जितने भी रहो, उनसे हमारी गुजारिश है कि आंध्र प्रदेश में आप कहीं भी वक्फ बोर्ड के जितने भी लैंड्स लीज़ को दे रहे हैं तो पहले आप उसकी लिस्ट को जो है पब्लिक के अंदर लाओ कि ये जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसको लीज़ को देना बोल के। जब जो है डिमांड बढ़ता, ज़मीन का जो है डिमांड बढ़ता, वक्फ के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो पब्लिक में लाया जाए। और ऐसे पेपर जैसे कि ईनाडू है, आंध्र ज्योति है, साक्षी है और उर्दू पेपर्स में भी जो है उसके पूरे डिटेल्स लाकर उसको जो है लीज़ एक्ट के तहत, वक्फ लीज़ एक्ट के तहत उसको पूरा पाबंदी के साथ जो है पूरा ये करना। जब जाके जो है लोगों को जो है डिमांड भी बढ़ता, लोगों को मालूम भी होती कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसको कितने में लीज़ लेना बोलने के हिसाब से।